हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा पेपर सेकंड का वीडियो लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेपर सेकंड में हम फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनिक के पेपर में हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे। उसमें जो टॉपिक हम हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर्स में स्टडी कर रहे थे वो था एरोमेटिसिटी इन बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। ओके, इसके अंदर हमने ए और बी पार्ट्स को डिटेल में स्टडी कर लिया था। जो ए पार्ट था इसका वो था 6 मेंबर्ड रिंग सिस्टम्स थे। बी पार्ट जो हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमने 5, 7 और 8 मेंबर्ड रिंग्स को स्टडी किया था। ओके, किस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी होती है, उसका रीज़न बेंजीनॉइड या नॉन बेंजीनॉइड होने का हमने ये देखा था कि जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स का एरोमेटिक सेक्सटेट बन रहा है और वो रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो रहा है। उसको हमने कहा था कि वो कंपाउंड जो है वो बेंजीनॉइड है, क्योंकि उसमें बेंजीन जैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स का क्लोज्ड रिंग बन रही है, एक लूप बन रहा है। ओके, और जो नॉन बेंजीनॉइड हैं वो भी एरोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स का एरोमेटिक सेक्सटेट प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, दूसरी कंडीशंस वो फुलफिल करेंगे। अब आज जो हम सी पार्ट पढ़ेंगे वो है अदर सिस्टम्स। यहाँ पे आपके रिफ्लेक्शन अगर आ रहा है तो द वर्ड विच आई हैव रिटन हियर इज कंटेनिंग अदर सिस्टम्स कंटेनिंग एरोमेटिसिटी। ऐसे हम दूसरे सिस्टम्स को स्टडी करेंगे जिनमें एरोमेटिसिटी है। उसमें हमने 3 तरह के कंपाउंड्स को लिया है। एक है पेंटलीन, दूसरा है एज्यूलीन और तीसरा है हेप्टलीन। ओके, पेंटलीन वो कंपाउंड है जिसमें 2 5 मेंबर्ड रिंग्स आपस में फ्यूज हो गई है। पेंटलीन ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक 5 मेंबर्ड रिंग, ये दूसरी 5 मेंबर्ड रिंग, ये आपस में जुड़ गई हैं या फ्यूज हो गई हैं। ठीक है, ये पाया गया इसकी स्टडी करने पे कि ये एक रिजिड मॉलिक्यूल है, चेंजेस नहीं होते इसमें, इट इज़ अ रिजिड मॉलिक्यूल और ये एक प्लानर है, समतलीय मॉलिक्यूल है। क्योंकि ये एक रिजिड और प्लानर मॉलिक्यूल है, हम इसके अंदर अगर हक्कल्स रूल लगा के देखें तो 4n+2 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 4 पाई बॉन्ड्स हैं, तो देयर विल बी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4n इज इक्वल टू 8 - 2 दैट इज 6, तो 4n इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल टू 6/4 दैट इज 3/2। तो n एक इंटीजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं है, प्लानर तो है, कॉन्जुगेटेड भी है। आप देखिए डबल सिंगल डबल बॉन्ड्स ही रिपीट हो रहे हैं, कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, प्लानर भी है, लेकिन ये हकल रूल को ओबे नहीं कर रहा है। इसकी जगह हम अगर 4n लगा कर देखें, 4n इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू 8/4 दैट इज इक्वल टू 2। ये जब कट होंगे तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो अब हमारी कंडीशंस क्या क्या होंगी पेंटलीन के लिए? पेंटलीन इज साइक्लिक इन नेचर, कॉन्जुगेटेड, प्लानर, कंटेनिंग 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये कंडीशंस आपको याद हो तो कैसे कंपाउंड्स की होती हैं? मैंने आपको 3 तरह के कंपाउंड्स बताए हैं, एक एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक। ये सारी कंडीशंस जो मैंने अभी पेंटलीन के रिस्पेक्ट में मेंशन की, उसका साइक्लिक होना, कॉन्जुगेटेड होना, उसमें प्लानर स्ट्रक्चर होना और साथ में 4n इलेक्ट्रॉन्स पाए जाना, ये इस बात को शो करती है दैट पेंटलीन इज इन नेचर एंटी एरोमेटिक। ओके, पेंटलीन जो है वो नेचर में एंटी एरोमेटिक है। ओके, सो दिस वाज अबाउट पेंटलीन। अब बात आती है एज्यूलीन की। एज्यूलीन से पहले चलिए अपन हेप्टलीन देख लेते हैं। हेप्टलीन ऐसा रिंग सिस्टम है जिसके अंदर की एक रिंग 7 मेंबर्ड रिंग दूसरी 7 मेंबर्ड रिंग से जुड़ जाती है। हेप्टा मतलब 7 ही होता है, तो 2 7 मेंबर्ड रिंग्स दे फ्यूज टुगेदर। और ये सिस्टम भी साइक्लिक है, देख रहे हैं हम लोग, कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल डबल बॉन्ड्स का रिपीटेशन हो रहा है, सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू keep in mind is this that heptallene is non-planar in nature। इतना बड़ा सिस्टम है ये, 2 7 मेंबर्स की रिंग आपस में फ्यूज हो रही हैं, तो सारे एटम्स एक प्लेन में समतल में नहीं आ सकते। तो कुछ एटम्स एक प्लेन में चले जाएंगे, कुछ एटम्स दूसरे प्लेन में आ जाएंगे। एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल बिकम्स नॉन प्लानर।
प्लानैरिटी जो है वो एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी दोनों के लिए ही रिक्वायर्ड कंडीशन है, लेकिन नॉन प्लानर मॉलिक्यूल ये बात शो करता है दैट हेप्टलीन इज नॉन एरोमेटिक, ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, अब बात आई एज्यूलीन की। एज्यूलीन जो है ये हेप्टलीन और पेंटलीन का मिक्सचर है, मतलब इसमें भी 2 रिंग्स फ्यूज हुई हैं, लेकिन पेंटलीन में 2 5 मेंबर्ड रिंग हुई थी, हेप्टलीन में 2 7 मेंबर्ड हुई थी। एज्यूलीन में एक 5 मेंबर्ड और दूसरी रिंग 7 मेंबर्ड है। दिस इज अ 5 मेंबर्ड रिंग एंड दिस इज अ 7 मेंबर्ड रिंग। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगी तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, प्लानर सिस्टम है, और ये सिस्टम जो है अगर हम इसका हकल रूल ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये कंफर्म करें। 1 2 3 4 5, 5 का मतलब टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो 4n इज इक्वल टू 10 माइनस 2 दैट इज 8, तो n इज इक्वल टू 8/4 दैट इज 2। 2 इज एन इंटीजर, ये एक होल नंबर है, पूरा अंक है, इस वजह से n जो है वो एक इंटीजर हुआ, और n का इंटीजर होना इस बात को प्रूव करता है कि ये हकल रूल को ओबे कर रहा है। इसीलिए एज्यूलीन इज एरोमेटिक इन नेचर। ओके, एरोमेटिक इन तीनों कंपाउंड्स में अगर हम पढ़ रहे हैं अदर रिंग सिस्टम्स कंटेनिंग एरोमेटिसिटी, इनमें हम एज्यूलीन, पेंटलीन और हेप्टलीन को जब कंपेयर किया हमने तो ये देखा गया कि जो पेंटलीन था वो एंटी एरोमेटिक था, जो हेप्टलीन था वो नॉन एरोमेटिक था, लेकिन जो एज्यूलीन है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, प्लानर है, कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है और हकल रूल को वो ओबे कर रहा है। इन तीनों के अंदर सबसे पहले पेंटलीन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर देयर, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, एज्यूलीन में 10 थे, हेप्टलीन में 12 थे। जब इन तीनों कंपाउंड्स की दूसरी स्टडीज़ भी की गई, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कंबस्चन, वो सब स्टडीज़ करने पर ये पाया गया कि द कंपाउंड विच कंटेन्स 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट वाज फाउंड टू बी मोर स्टेबल। ये जो साइन मैंने बनाया है ये स्टेबिलिटी शो कर रहा है कि पेंटलीन और हेप्टलीन के कंपैरिजन में एज्यूलीन जिसमें कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इट इज़ मोर स्टेबल। ओके, इसके अलावा जो एज्यूलीन है उसको एक्चुअली हम कैसे समझ सकते हैं, उसमें एक 5 मेंबर्ड रिंग है। मैंने आपको इससे पहला वाला ये सी पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, जो बी पॉइंट मैंने आपको समझाया था वो 5, 7 और 8 मेंबर्ड रिंग थी। 5 मेंबर्ड में आपको याद हो तो हमने एक साइक्लोपेंटाडायनाइड रिंग को स्टडी किया था। तो जो एज्यूलीन है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एज्यूलीन। ओके, एक 5 मेंबर्ड रिंग है, एक 7 मेंबर्ड रिंग। जो 5 मेंबर्ड रिंग है इट इज ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है इट इज बिहेविंग एज अ साइक्लोपेंटाडायनाइड रिंग। ओके, और हम पहले ही देख चुके हैं कि साइक्लोपेंटाडायनाइड रिंग जो है वो एरोमेटिक होती है। जो इसमें एज्यूलीन में 7 मेंबर्ड रिंग है, आपको 7 मेंबर्ड में मैंने किसका एग्जाम्पल पढ़ाया था, ट्रोपाइलियम का, तो दिस इज बिहेविंग एज अ ट्रोपाइलियम रिंग। तो एक ट्रोपाइलियम रिंग और एक साइक्लोपेंटाडायनाइड की रिंग आपस में फ्यूज हो गई, और ये दोनों रिंग्स इंडिविजुअली अगर हम देखें, एक एक को देखें एट अ टाइम, तो भी ये एरोमेटिक थी। हम पॉइंट बी में जब हमने 5 और 7 मेंबर्ड रिंग्स को पढ़ा था तब हम ये देख चुके हैं कि ये किस तरह से एरोमेटिक थी। इसी तरह से यहाँ पर भी ये रिंग जो है 5 मेंबर्ड वाली रिंग वो साइक्लोपेंटाडायनाइड की तरह बिहेव कर रही है, और जो 7 मेंबर्ड रिंग है वो ट्रोपाइलियम आयन की तरह बिहेव कर रही है। इस वजह से जब ये फ्यूज हो गई तो एक रिंग सिस्टम डेवलप हो गया जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि रिंग में मूव कर रहे हैं, एक क्लोज्ड लूप में मूव करने लग गए। ओके, सो एज्यूलीन अलग अलग इंडिविजुअली रिंग्स देखें तो वो भी एरोमेटिक थी, और जब वो फ्यूज हो गई तो भी वो एक एरोमेटिक सिस्टम को ही कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं। ओके, तो जब हमारे एग्जाम में एरोमेटिसिटी इन बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड आता है, आप 8.6 मेंबर्ड रिंग्स, बी पॉइंट 5, 7 और 8 मेंबर्ड रिंग्स लिखेंगे। सी पॉइंट में आप अदर रिंग सिस्टम्स में पेंटलीन, हेप्टलीन और एज्यूलीन की एरोमेटिसिटी को समझाएंगे कि ये कौन सा एरोमेटिक सिस्टम है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है, और साथ में द रीज़न कि क्यों कोई सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो गया बिकॉज ऑफ इट्स नॉन प्लानर नेचर, क्यों कोई सिस्टम
एंटी एरोमेटिक हो गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4n pi इलेक्ट्रॉन्स। और क्यों एजुलिन जो है वो एरोमेटिक हो गया, और किस तरह से उसकी 5 मेंबर्ड रिंग साइक्लोपेंटाडाइइन की तरह और उसकी 7 मेंबर्ड रिंग ट्रोपाइलियम आयन की तरह या ट्रोपाइलियम ग्रुप की तरह बिहेव कर रही है। तो 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो बन गया उसका वो एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट नंबर सी जो है वो क्लियर हो गया होगा।